हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यादव। और आज इस क्लास में हम आपको परसेंटेज का ये अगला क्लास कराने वाले हैं। और ये परसेंटेज में जो हम 10 नंबर तक कर चुके थे टाइप 1 से, तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था और आज आगे हम लोग 11 नंबर से देखेंगे। एक बात और, आपको जब भी देखना है तो पहला क्लास से देखना है, ठीक है? डायरेक्ट इस क्लास को नहीं करना है। तो आइए 11 नंबर सवाल हमारा क्या था ये समझिए। कहता है एक संख्या में पहले 20% और पुनः 20% की वृद्धि की गई। अब बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो आपने एक इंक्रीज डिक्रीज वाला टाइप पढ़ा था कि चावल का मूल्य इतना बढ़ गया और खर्च अप्रभावित रखने के लिए कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, वही टाइप का ही सवाल है। लेकिन इस बार क्या है ना कि 2 बार वृद्धि है। ये 2 बार वृद्धि कैसे है? तो यहां पर कहता है कि एक संख्या में पहले 20% वृद्धि और फिर 20% वृद्धि हुआ, तो हम देखेंगे कि कुल वृद्धि कितना हुआ। दोस्तों, जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगेगा। ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100% होता है ना ये फार्मूला। वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस लिखते हैं। तो यहां पर देखेंगे पहले 20% बढ़ा है, फिर 20% बढ़ा है, प्लस 20 गुना 20 बट्टा हमारा कितना हो जाएगा 100, ये प्रतिशत। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 20 40 और 2 दूना 4 हो गया 44% के वृद्धि हुआ है उस संख्या में। तो मान लीजिए सवाल ऐसा हो जाता अब कि किसी संख्या में 44% की वृद्धि हुई है, अब उसमें कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि वह अपरिवर्तित रहे, यानी संख्या पहले जितना ही रहे। तो आ गया ना चावल चीनी पर जो पढ़ाए थे इंक्रीज डिक्रीज वाला टाइप, वही है कि 44% वृद्धि हुआ है, अब कै परसेंट कम करे, कितना परसेंट कम करे कि वो वैल्यू उतना ही रहे। तो 44% बढ़ा है तो ऊपर लिखना है 44, अब बढ़ गया है तो नीचा 100 में ऊपर का को जोड़ के, तो 100 में जोड़ेंगे तो 144, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देते हैं, हमारा आंसर तैयार है। भाग लगा देते हैं इसको, तो 4 से अगर काटते हैं तो 11 बार में, 4 से काटते हैं तो 36 बार में। चलिए अब 4 से काटते हैं तो 9 बार में और 4 से काटते हैं तो 25 बार में। 25 गुना 11 2 5 2 5 7 275 बट्टा 9 प्रतिशत। भाग लगा देंगे यानी 30 पूर्णांक हमारा हो जाएगा 30 पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा 5/9, 5/9 प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और बहुत ही आसानी से आप देखे होंगे कि शुरू से जब आप क्लास किए हो क्लास 1 से परसेंटेज का, तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सबसे पहले बात कि आपको बेसिक समझ में पहले आना चाहिए। तो आइए 12 नंबर सवाल आप देखते हैं। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल है? सवाल कहता है कि किसी ड्रम में 250 लीटर तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल है? 250 लीटर तेल था, 250 लीटर ना। सवाल कहता है कि 5% तेल तो टपक कर बाहर गिर जाता है, तो अब कितना प्रतिशत तेल है? एक बात बताइए, अरे प्रतिशते में ना पूछा है, तब 5% तक गिर गया तेल टपक कर बाहर, तब 95% अब शेष बचा हुआ है। शेष बचा है कितना? 95% हो गया। हाँ, अगर आपको रियल में निकालना होता कि कितना लीटर तेल है, तब आपको 250 का 95% निकालना होता, लेकिन हमें तो प्रतिशत में ही पूछा है। 5% तेल टपक कर बाहर गिर गया तो 95% बचा है, ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। दोस्तों सवाल नंबर 13 क्या कहता है? 13 नंबर देखिए, कहता है एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। 10 मीटर से जब इसको गिराते हैं तो गेंद टप्पा खाता है, और टप्पा खाने के बाद क्या होता होगा आप देखते होंगे। पहले जो आप गेंद गिराते हैं तो उतना नहीं उछलता, उससे थोड़ा कम, अगला बार फिर थोड़ा उससे कम, यानी हर बार इसकी 20% ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो कहता है सवाल कि अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? तो सिंपल है, 10 मीटर ऊंचाई से आप गिराए हो,
इसका 20% ऊर्जा खत्म होगा, 10 मीटर का 20% खत्म, तो 80% अभी भी उछलेगा। प्रतिशत से आप 2 जीरो काट सकते हैं, 8 मीटर हुआ, यानी एक टप्पा खाने के बाद वो 8 मीटर ऊंचाई तक गेंद जाएगा। कभी कभी ऐसा सवाल आपको 100 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर कुछ भी दे सकता है और कह देगा कि 3 टप्पा के बाद क्या हो जाएगा उसकी ऊंचाई। अगर इसमें कहता 3 टप्पा तो 80% से 3 बार गुना, एक बार हुआ 8 मीटर, अब 8 मीटर का 80%, फिर जो आता उसका 80%, ऐसे निकालते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 14 कहता है ए की आय 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। यहाँ पर देखिए ए की आय 5%, इस 5% के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो आपको सवाल पढ़ना है कैसे, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, ठीक बात। फिर कहता है कि तथा बी की आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। अच्छा बात है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी सी की आय का योग क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले ये 2 ग्रुप में सवाल को किया है। पहले का है ए की आय का 5%, ए का 5% जो है बी के 15% के बराबर है, बी के 15%। क का उच्चारण हो रहा है तो गुना होगा, ए का 5% बी के 15% के बराबर है। ऐसे लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत हमने काट दिया, अब 5 तिहाई 15 हो गया, यानी ए अब बट्टा में हम बी को लिख सकते हैं और उधर 3/1 लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन देता है, दूसरा कंडीशन कि बी की 10% सी के 20% के बराबर है। बी का 10% सी के 20% के बराबर है, ठीक है, बराबर है। प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा। अब बी बट्टा सी बराबर उधर 2 और इधर वाला 1 चल गया, बट्टा 2/1। अब देखिए जरा, ए अनुपात बी का वैल्यू हमें पता है 3/1, यानी 3:1। और यहाँ देखिए बी अनुपात सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2:1। आप देख रहे हैं एक बात कि दोनों ग्रुप में कॉमन बी है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू समान होनी चाहिए ना। बी का मान यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो गड़बड़ है। ये रेशियो में हम बैलेंस करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको भी 2 बना देते हैं, 2 से गुना करके, 2 × 2 2 तिहाई 6। जब गुना होगा तो दोनों पद में, क्योंकि एक इसमें अंश है और एक हर है। दोस्तों अब हमें यह पता चल गया कि ए बी सी तीनों का रेशियो 6, 2, 1 का 6, बी का हर जगह 2 है और सी का 1 है। इस सवाल में सी का रियल में मान दिया है कि सी का आय 2000 है, तो सी का आय अनुपात में अगर हम देखें तो 1 है, जबकि रियल में 2000 है सी का आय। 1 का वैल्यू 2000 हुआ, तीनों का योग पूछा है, तो तीनों का योग निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6, 2, 8, 1, 9, अनुपात में योग 9 का, 1 का वैल्यू 2000, तो 9 का वैल्यू 9 दूना 18000 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 15 नंबर। तो आइए 15 नंबर को देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और सवाल नंबर 15 कहता है एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक्स और वाई के वेतन का योग 2000 है और इसमें से लास्ट में वाई का पूछ लिया है। तो एक काम करते हैं, हम वाई का वेतन कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और एक बात इस सवाल में जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ए मान लिए हैं तो यहाँ पर अगर इसको हमने ए माना तो टोटल 2000 है, 2000 में से ए घटा देंगे, मतलब वाई का वेतन घटा देंगे 2000 में से, तो एक्स का वेतन हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा एक्स का वेतन है 2000 माइनस ए, वाई का वेतन है ए। कहता है एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है।
अगर ये 95% खर्च किया तो 5% बचा, और ये वेतन किसका है, वाई का। वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो 15% तो बचाता है ना। और कहता है कि दोनों का बचत समान है, इसलिए मैंने दोनों का बचत निकाला, आपस में किया बराबर, क्योंकि बोला है कि बचत समान है। आइए प्रतिशत से प्रतिशत काट लीजिए, 5 से 15 काट दीजिए, ये आपका 2000 माइनस ए है और उधर हुआ 3a। एक ए गया तो 4a, अब 4a बराबर 2000, यानी हो गया 4a बराबर हुआ 2000। 4 से काटे इसको 500 बार में, तो a का वैल्यू 500 आ गया। a आपने माना था y का वेतन, यानी y का वेतन 500 है, और अगर x का वेतन कहता तो 1500 होता, क्योंकि दोनों का वेतन मिलाकर 2000 है। आइए अगला सवाल 16 नंबर प्रश्न का कहना है, दो संख्याओं का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, तो दो संख्या का अंतरफल क्या होगा। यानी कि दोनों संख्या का अंतर बताने के लिए पूछा है, कहा है सवाल। दो संख्या का योग है 4000, एक संख्या ये मान लिए और ये दूसरा संख्या हो गया। एक संख्या का 10% बोला है, दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। अब बताइए, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया मैंने। ये पहली संख्या गुना 10 है बराबर दूसरी संख्या गुना 36 18 2 20/3 है। लीजिए 10 दूना 20 कट गया, यानी 2 इधर आ जाएगा, पहली संख्या बट्टा आएगा दूसरी संख्या, बराबर हो गया 2/3। यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं 2:3 में। यानी कि दोनों संख्या रेशियो में पता हमें हो गया कि 2:3 में है। टोटल योग 4000 है, तो अनुपात में देखिए तो योग कितना हुआ, ये 2 और 3 5 हुआ, योग हुआ अनुपात में 5, और रियल में योग है 4000। ये दोनों योग है इसलिए आपस में बराबर, तो 5 का वैल्यू 4000, 1 का वैल्यू 800। 1 का वैल्यू 800 तो पूछा है तो संख्या का अंतरफल बताइए। लीजिए अंतर अगर बताना है तो 2 और 3 में अंतर होता है अनुपात में 1 का, अनुपात 1 का वैल्यू 800 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 800 ही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा सवाल होगा 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है, देखिए जरा। सवाल का कहना है, किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या है। यानी खिलौना का नया मूल्य पूछा है हम लोगों से। कहता है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। अब बताइए 30% छूट दिया तो 30 रुपया कम हो गया, माने 30 रुपया के छूटे ना हुआ ही, यानी ये दोनों छूट है, यानी आपस में बराबर हुआ, दोनों छूट है इसलिए आपस में बराबर। अब आपको यह समझना है कि 30% का वैल्यू 30 रुपया, तो 100% का वैल्यू 100 रुपया होगा, तो वो वस्तु का टोटल दाम हो जाएगा। लेकिन 30% छूट पर मिल रहा है, तो आप तो 70% देकर न उस सामान को खरीद रहे हैं, उस खिलौना को। यानी आपसे जो पूछा है खिलौने का नया दाम, तो 100% का मान नहीं निकाल के 70% का मान निकालेंगे तो 70 रुपया हो जाएगा। 30% का 30 तो 70% का 70। अब वैसे चाहते तो 30/30 लिखा था, क्यों, 30% का वैल्यू 30, तो इस 30 से भाग दिए तो 1% का वैल्यू हुआ, और 70 से गुना करेंगे तो 70 का वैल्यू हुआ। 30 से 30 कट गया, 70 रुपया हो गया, ये बात है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन 18 नंबर गलत टाइप है, इसलिए हम बढ़ेंगे 19 नंबर पर। कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। आप ऐसा सवाल बना सकते हैं, पीछे इसी टाइप से शुरुआत से ही ऐसे सवाल कई बनाए थे हम लोग, कि दो संख्या जो है किसी तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। तीसरी संख्या अगर 100 मान लेते हैं
तो जो है 12.5% वो 112 हुआ, और जो है 25% ज़्यादा वो 125 हुआ। अब सवाल का आता है दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली को ऊपर लिखिएगा, दूसरी को नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो ये वाला आप पढ़ चुके हैं। हम बढ़ते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ए बी फार्मूला पर ही सारे सवाल होगा, तो इसको भी 1-2 सवाल हम कर देते हैं, और बाकी तो ए बी फार्मूला आप कन्फर्म है कि कैसे सवाल को बनाना है। किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगेगा। हमारा टाइप 2 होगा, और टाइप 2 का पहला सवाल क्या कहता है देखिए। चीनी के मूल्य में 20%, अच्छा ए बी फार्मूला पर भी कुछ सवाल होगा, और अभी सवाल जो है इंक्रीज डिक्रीज वाला पर है। कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने, एक डिस्टर्बिंग हो गया था, एक बार मैं फिर से सवाल पढ़ देता हूँ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। बन जाएगा ये सवाल। 20% वृद्धि हुआ है तो 20 बट्टा में 120, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस हो जाएगा। 20 6 के 20 से 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, 50/3, 16.3% आपका आंसर है। ये सारी चीज़ें आप बेसिक में भी पढ़े हैं, टाइप 1 में भी। आइए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कि जोसेफ की आय 10% कम कर दिया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य है। मैंने पहले कह देता हूं कि आपको पहला क्लास देखना जरूरी है परसेंटेज का, तब ये सब चीज़ समझ में आएगा, नहीं आपको फालतू लगेगा। तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो पहला क्लास जरूर देखिएगा। कहता है जोसेफ की आय 10% कम कर दिया गया है, उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए, माने पहले जैसे था उतने पर लाया जाए, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य है। तो 10% कमी हुआ है तो 10 लिखेंगे ऊपर में, और 100 में से 10 घटाएंगे तो नीचा में 90, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। आइए 0 से 0 कट गया, 100/9, 11.1/9% आपका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल, तीसरा, कोयले के मूल्य में 20%, कोयला का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि उसके खर्च पर कोई बढ़ोतरी ना हो। ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ये सारे टाइप का जो है पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, सॉरी दूसरा टाइप का। एक काम करते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन आपको इसका PDF हम डलवाएंगे परसेंटेज का, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा। और आगे जो हम अगले वीडियो में आएंगे, जो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसको छोड़ के जो नहीं होने वाला होगा उसका कराएंगे, क्योंकि 23 क्वेश्चन है इसमें। फिर अगला वीडियो में हम अगला टाइप आपको बनाते हैं इसका, ठीक है। चलिए, थैंक यू।